दोस्तों, आज मैं आपको ले चलती हूँ मंत्रमुग्ध कर देने वाली एक बेमिसाल यात्रा पर। और मुझे विश्वास है कि मध्य प्रदेश के पन्ना और छतरपुर जिले में फैली इस अद्भुत जैव विविधता वाली दुनिया का आमंत्रण आप अस्वीकार नहीं कर पाएंगे। पन्ना सिर्फ एक राष्ट्रीय उद्यान नहीं है, बल्कि एक पूरा का पूरा पारिस्थितिकी तंत्र है, जहाँ जंगल के राजा के साथ साथ उसकी सारी प्रजाति खेलियां करती मिल जाएगी। टीक, सागौन, महुआ, बेल, गोंद, शीशम, बेर और न जाने कितने पेड़ पौधे। तो वहीं धरती का इतिहास बताती चट्टानें भी, जिनकी एक एक परत सदी दर सदी की गाथा कहती है। और इस पूरे पारिस्थितिकी तंत्र की जीवन रेखा है उसके बीच में बहती हुई केन नदी, एकदम स्वच्छ, शायद भारत की स्वच्छतम नदियों में से एक। और ये पूरा भूदृश्य स्थित है भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला की गोद में। पन्ना भूदृश्य हीरे की खदानों व वीर गाथाओं के लिए तो प्रसिद्ध है ही। स्थानीय किंवदंतियां इसका संबंध महाभारत से भी जोड़ती हैं। कहते हैं कि अपने वनवास के दौरान पांडवों ने पन्ना के जंगलों में अच्छा खासा समय गुजारा था, और उसकी गवाही देती हैं ये गुफाएं, जिन्हें पांडव गुफा के नाम से जाना जाता है। पन्ना परिक्षेत्र खजुराहो के रूप में शिल्प कर्म की उत्कृष्टता का भी नायाब उदाहरण प्रस्तुत करता है, जिसे वैश्विक धरोहर के रूप में मान्यता प्राप्त है। घने पर्णपाती वन, ऐतिहासिक धरोहर, अद्भुत भू आकृतियाँ और सैकड़ों किस्म के असंख्य वन्य जीव, ये सब मिलाकर पन्ना को एक विशिष्ट पहचान देते हैं। और इसी पहचान को संरक्षित करने के लिए 1981 में पन्ना राष्ट्रीय उद्यान का गठन किया गया। लगभग एक दशक के सतत प्रयास के बाद जब ये जंगल वन्य जीवों, विशेषकर बाघों से आबाद हो गए, तब इसे टाइगर रिजर्व का दर्जा भी दे दिया गया। इस पूरे तंत्र को सहेजने में वन अधिकारी तो महत्वपूर्ण हैं ही, साथ ही यहाँ के आम जन की भूमिका भी कम महत्वपूर्ण नहीं। बाघ संरक्षण का उद्देश्य सिर्फ बाघों को बचाना ही नहीं, बल्कि पूरी खाद्य श्रृंखला और वन्य प्राकृतिक रहवास को सहेजना है। इसीलिए पन्ना में बाघों के साथ साथ तेंदुए, भालू, चीतल, सांभर, नीलगाय, बंदर, मोर, घड़ियाल, मगरमच्छ आदि सभी ने अपनी जीवंत उपस्थिति बनाई हुई है। बाघों के साथ साथ एक और विशिष्ट जीव है जिसके संरक्षण के लिए पन्ना प्रसिद्ध है, और वो है गिद्ध। जब पूरे भारत में गिद्धों की संख्या में तेजी से गिरावट हो रही थी, तब पन्ना के जंगलों ने गिद्धों के जीवन के लिए जरूरी हर संसाधन उपलब्ध कराया।